हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे अध्याय 4 आकृति श्रृंखला पूर्ति। इसमें क्या रहता है, आकृतियाँ दी हुई रहती हैं, 3 आकृतियाँ दी हुई रहती हैं श्रृंखला के रूप में एक लाइन में, जहाँ पे चौथी आकृति में हमें क्वेश्चन मार्क रहता है। तो पहली आकृति किसी न किसी प्रकार से दूसरे से संबंधित रहती है, दूसरे तीसरे से और तीसरे से चौथी तैयार होती है। हमें बताना पड़ता है कि पहली से दूसरे किस तरीके से बनी, दूसरे से तीसरे किस तरीके से बनी और तीसरे से अब चौथी किस तरीके से बनेगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या है, ई बना हुआ है। इसको क्या है, ई को रोटेट कर दिया गया है घड़ी की दिशा में इस तरीके से, तो ये ऊपर ई हो गया है। इसके बाद फिर से रोटेट किया गया है तो यहाँ पे उल्टा ई हो गया है। अब फिर से एक बार रोटेट कर देंगे तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ ई बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है हम देखेंगे। ये सीधा ई है, ये उल्टा है, ये ऊपर की ओर है, ये है चौथा वाला ई यहाँ पे जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर से देखते हैं हम। यहाँ पे एक सर्किल है जहाँ पे तीर का निशान सर्किल कटा हुआ है, इस तरफ फिर से हल्का रोटेट किया हुआ है तो इस कोंटे में गया है 45 डिग्री। फिर से 45 डिग्री रोटेट करने पे ऊपर चले गया है। अब फिर से 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये तीर का निशान इस तरफ आ जाएगा। तो कौन से सर्किल में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी आएगा, इसका सी आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए। मैं और बना के और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब देखते हैं फिर से आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, फिर माइनस, फिर गुणा। ठीक है, ये प्लस इधर पे माइनस की जगह में आ गया, माइनस गुणे की जगह में आ गया और गुणा नीचे आ गया। मतलब ये घूम रहे हैं इस तरीके से। यहाँ भी अगले में देखो, ये प्लस माइनस की जगह में आ गया, माइनस गुणा में, और ये गुणा अगले स्थान पे नीचे आ गया है। मतलब इस तरीके से ये घूम रहे हैं इनके किनारे किनारे चारों तरफ। तो ये अगली आकृति में क्या होगा, प्लस इस माइनस की जगह में आ जाएगा, माइनस गुणा में और गुणा इधर आ जाएगा। तो इस तरीके की आकृति किसमें दिख रही है, सबसे पहले प्लस माइनस फिर गुणा। तो प्लस गुणा ये गलत हो गया, प्लस यहाँ पे होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ से आकृति शुरुआत होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। ये चौथे नंबर में देखो प्लस माइनस गुणा, ये मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो ये गुणा है, ये तीर का निशान अंदर की तरफ आ रहा है। इसके बाद ये प्लस है, ये तीर का निशान बाहर की तरफ जा रहा है। इसके बाद ये गुणा है, ये तीर का निशान इस तरफ से अंदर की ओर जा रहा है। ये गुणा और ये गुणा देखो, ये दोनों गुणा है। इसमें तीर का निशान इस तरफ से आ रहा है, इसमें तीर का निशान इस तरफ से अंदर की ओर जा रहा है। ऐसे ही इसमें प्लस आएगा, इसका प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा। इसमें तीर का निशान नीचे बाहर की ओर जा रहा है तो इसमें प्लस का निशान ऊपर बाहर की ओर चले जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा जैसे इसमें हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में है, ए में तो गुणा है, बी में प्लस है, तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ जी, जी जा रहा है, मतलब ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और भी क्वेश्चन तैयार करके। तो दोस्तों हमारी अगली आकृतियां फिर से बनकर तैयार हो गई हैं। देखेंगे इस प्रश्न में फिर से हम एक बार। सबसे पहले क्या दिया है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर गुणा है, फिर भाग है। ठीक है, इसके बाद ये भाग देखो सबसे आगे चला गया, ये प्लस उसके बाद पीछे आ गया, फिर ये माइनस उसके बाद आ गया और गुणा सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, सबसे पीछे वाली संख्या सबसे आगे आ गई, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर भाग, फिर सबसे पीछे वाली संख्या सबसे आगे आ गई, फिर ये भाग, फिर प्लस और ये लास्ट में माइनस आ गया। ऐसे ही क्या होगा, सबसे पीछे वाली संख्या फिर से आगे आ जाएगी, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा, गुणा रहेगा, फिर भाग, फिर लास्ट में धन। तो कौन सी ऐसी आकृति देखो जरा, सबसे पहले माइनस वाली, तो ये तो है ही नहीं है, ये माइनस है, लेकिन उसके बाद गुणा, ये भी सही है, उसके बाद भाग होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले माइनस है, हाँ, फिर इसके बाद गुणा, इसके बाद भाग, फिर लास्ट में प्लस, मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ठीक, अगली आकृति में देखते हैं। सबसे पहले क्या बना है, त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। अगले में वर्ग है, चतुर्भुज जिसे कहते हैं हम, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अगले में पंचभुज है, 1 2 3 4 5। तो क्या है, 3 4 5 पंचभुज, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज। तो अगले में
षष्टभुज आएगा, 6 भुजाएं जिसमें हो, 6 कोण जिसमें हो। देखो जरा 1 2 3 4 5 है ये, मतलब ये गलत हो गया। अगले में देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। ये तो आकृति दिख ही नहीं रही है कुछ, और ये आयत चतुर्भुज है ये भी, मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। इनमें आकृतियां बतानी पड़ती हैं या रोटेट ऑप्शन रहते हैं, श्रृंखला बनी हुई रहती है आकृतियों की, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से हमें फोर्थ बताना पड़ता है कि क्या आएगा। ठीक है, 3 आकृतियां दी हुई होती है, चौथे में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इस तरीके की आकृतियां बनकर तैयार होती हैं और हमें हल करना पड़ता है। आपको आकृतियां मुझे लगता है आप समझ में आ गई होंगी, और भी आप आगे बुक से हल करेंगे। और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, और मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर, जिसमें आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन लगेगा भी नहीं। ठीक, मैं नंबर कल दे दिया था, पुरानी क्लास से देख सकते हो। ठीक, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।